पहला प्रश्न, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनेलिडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक आ जाते हैं और केचुआ आ जाते हैं। एनेलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, खटमल आ जाते हैं और मक्खी आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु और कीट आते हैं? कौन कौन से जो मोलस्का में? घोंघा और सीपी। एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ये विस्टल स्टार फिश और विस्टल स्टार आते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख गुहा से संपन्न होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी विटामिन जो जल में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम यह रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ये 1992 से नहीं का है। पोटेशियम का कार्य क्या है? हृदय गति की धड़कन को, नाड़ी की संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो मांसपेशियों की प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रभावित कर क्या बनाता है? तो यह बनाता है एथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? एथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। तो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि जो पाई जाती है वह अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय में पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? तो वह अग्नाशय में पाई जाती है। ये हो गया अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो वह कंपोस्ट है। पोटेशियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो वह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। गुब्बारा को उड़ाने के लिए एक काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारा को उड़ाने के लिए उसमें जो भरा जाता है, कौन गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। इसके बाद DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? DDT का उपयोग एक कीटनाशी के रूप में किया जाता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जो कि हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होता है? तो वह सूती वस्त्र से होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होता है? तो सूती वस्त्र से होता है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। अगला है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो एथाइल एल्कोहल के साथ गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों
को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? उसे ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बैगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। बैगनी किरण को यानी पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो वह कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिटीन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो सबसे गर्म हिस्सा क्या होता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहते हैं उसे? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने के शुद्ध रूप कितने कैरेट के होते हैं? तो वह 24 कैरेट के होते हैं। सोने के शुद्ध रूप कितने कैरेट के होते हैं? 24 कैरेट के होते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का भूख प्यास सभी जो नियंत्रण करता है यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण किसमें होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। तो BCG का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस कैलमेंट ग्यूसिन। एथिलीन फुट नामक रोग किससे होता है? एथिलीन फुट नामक रोग जो होता है कवक द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो दम्मा रोग जो होता है भी कवक के द्वारा। एथिलीन फुट भी कवक और दम्मा भी। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वह कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। सूत्रकणिका, इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीज में आता है। बट वृक्ष पादप के किस बीज में आता है? तो आवृत बीज में आता है। फ्लोम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। उसके बाद पेंसिलिन किसने बनाया था? तो पेंसिलिन जो है किससे बनाया गया था? पेंसिलिन जो बनाया गया था तो वह कवक के द्वारा बनाया गया था। कवक से बना था। लाइकेन को जीवधारियों को सहजीवी और सहचर समझा जाता है। वे 2 जीव कौन से हैं? तो वह सहजीवी और सहचर वे 2 जीव जो हैं वह कौन है? शैवाल और कवक हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी काम में लाए जाने वाला एगर क्या है? तो एक प्रकार का शैवाल है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग पुष्पकली से अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में जो अशर्करा वर्गीय परावर्तित से पक्षा शर्करा यानी कि ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजेन बनने की विधि का क्या नाम है? जो ग्लाइकोनेजनन बोलते हैं उसको। अगला है सभी जीवधारी में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक के उड़ीसा में। केंद्रीय धान अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? कटक के उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वह मेलविन केल्विन थे। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? वो लैक्टिक अम्ल से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा होता है?
तो लसिकानु यानी कि लिम्फोसाइट। किन रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा होती है? तो लुसिकानु यानी कि लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितना है? तो 120 दिन है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के रूप में फेफड़ों तक किनके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा जो है ऑक्सीकरण के रूप में फेफड़ा तक जो पहुंचाता है उसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम है अपोहन के सिद्धांत पे यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला है, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला और भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका या आइरिस। कलर यानी कि रंग का बात कर रहा है तो यह परितारिका एवं आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो कौन सा? नेत्र श्लेष्मा यानी कि कंजरकंटिवा नेत्र श्लेष्मा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों से दूध का निष्कर्षण किसकी मदद से होता है? तो वह ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेवन के उद्देश्य में वृषण वीर्य किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रिफ्लेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। और सत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? नारियल, औसत्य फल, कटहल, औसत्य फल और सेब जो है औसत्य फल की श्रेणी में आता है। किस वृक्ष की आयु कैसे पता चले? किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे किए? उसके बलय को गिनकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन जिसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप को जल संवर्धक यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा गया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। आनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। जो लोग मक्का के मुख्य अनाज के तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? विटामिन बी की कमी की संभावना होती है। किसी अदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। किसी भी अदिश राशि है उसका परिमाण कभी भी परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली का साल्क नहीं होता है? तो कैटफिश का साल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वह वातावशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो W.S. स्टेनले। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे को शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो मटर के पौधे को शोधकर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लिटमस किससे बना होता है? तो वो लाइकेन का बना होता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो वह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। अफीम जो एक पादप का उत्पादन है वह किसमें प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला है, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो वो बहुत यानी कि ओक। पश्मीना ऊन जो बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? वह चोंगथंगी से प्राप्त होता है। मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। मवेशियों में बंझापन जो होता है वह बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो वह सूत्रण रोग के कारण यानी
किस रोग के कारण वो अधिकतर मरते हैं। राइबोसोम इसका कार्य करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम जो है वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुआ था वह कौन सी गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, वो मिथाइल आइसोसाइनेट था। भैंस मुख्यतः नस्लों में कौन सी है? तो मुर्रा नस्ल है, सूत्री है, भदवागड़ी, जाफरा, एक है मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो वह उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास एक मखदूम में हुआ है। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्षों की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी वृक्षों की छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी का अध्ययन जो है मृदा का अध्ययन यानी कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है? तो कॉर्ल लिनियस की पुस्तक है। सिस्टम नेचुरल कॉर्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। अगला है विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु जो वायरस होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किनके कारण उत्पन्न होता है? वो वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। किसी शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लिस लेमिनेरिया के शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। बस नेक्स्ट रोज ये